अगर हम अपनी प्रोडक्ट का नाम ही ना रखें तो मार्केट में इसको क्या कहेंगे, ये बेनामी प्रोडक्ट होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ट्रेडमार्क अगर खुद लिया जाए तो पाकिस्तान के 4 शहरों में इसके दफ्तर हैं, लाहौर में, सियालकोट में, इस्लामाबाद में और कराची में। जिस दफ्तर से ट्रेडमार्क मिलता है उस दफ्तर का नाम है IPO, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है लेकिन आप खुद ले सकते हैं। अगर खुद ना ले सकें या ना लेना चाहें, हेलो, खुद लेना चाहें तो खुद ले सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी वकील की खिदमात लेना चाहें तो वकील से भी मिल सकता है। और अगर आपका कोई वकील जानने वाला ना हो तो यहाँ मेरे दफ्तर में भी ये सहूलत मौजूद है, आप यहाँ से भी करवा सकते हैं। इसका जो खर्च आएगा, सर्च रिपोर्ट निकलवाने का, आपका लोगो डिज़ाइन बनवाने का, दरख्वास्त सरकारी फ़ीस जमा करवाने का और वकील की फ़ीस जमा करवाने का, ये 16,500 रुपया आएगा। कितना? मैं लिखता जाऊँ साथ में कागज़ में ताकि आपको बाद में सहूलत हो। 16,500 ये पहला मरहला होता है, यानी हमें ट्रेडमार्क नंबर मिल जाता है, हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रेडमार्क का सिलसिला पूरा साल चलता है और ये सारी जिम्मेदारी वकील की होती है। इस पे टोटल ख़र्चा जो है वो 40,000 रुपया होता है एक साल में। पहले मरहले पे 16,500 रुपया होता है, 3 महीने के बाद दूसरा मरहला आता है, उस पर 3,000 रुपया लगता है, फिर 3 महीने के बाद एक मरहला आता है, उस पर 6,500 रुपया लगता है, फिर 3 महीने के बाद एक मरहला आता है, उस पर 8,500 रुपया लगता है। इसको कहते हैं पहले एप्लीकेशन सर्च रिपोर्ट निकलवानी, दूसरा मरहला होता है एप्लीकेशन सबमिट करनी, तीसरा मरहला होता है एतराज़ दूर करना, चौथा मरहला होता है गज़ट में शाये करना यानी अखबारों में इश्तिहार देना, और 5वां मरहला होता है इसका फाइनल सर्टिफिकेट हासिल करना। ठीक है, इस पे जो टोटल ख़र्चा आता है वो 40,000 रुपया आता है, लेकिन 16,500 रुपया पे करके ट्रेडमार्क नंबर हमें मिल जाता है। उसके बाद हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे कुछ सवाल है ट्रेडमार्क को लेकर? आगे चलें। ये सवाल है कि जैसे हम ट्रेडमार्क ले रहे हैं, अगर उसको मार्केट में हम बेच रहे हैं तो उसमें मसला तो नहीं होगा? जब ट्रेडमार्क नंबर ही हमें मिल चुका होगा तो फिर मसला क्यों होगा? नहीं होगा। नहीं, मसला आपके जहन में जो खदशा है वो बताएं कि क्या मसला हो सकता है। जैसे कोई ऐसा कोई लोग आ जाते कि भैया आपने अभी तक वो कोई चीज़ ऐसी है नहीं, जैसे ट्रेडमार्क लिया हुआ है। मसलन कौन लोग आ जाएंगे आपके जहन में खदशा? खुल के बात करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग ऐसे भी हैं ना जो नए बंदे को जो है, आपके पास अपना ट्रेडमार्क होगा तो कोई भी बंदा हो तो आप उसे बता सकते हैं ना कि ये मेरे नाम पे है, ये रजिस्टर्ड है सर। हाँ, तो और किसी को क्यों एतराज़ होगा? आपके काम करने पे, आपके प्रोडक्ट बेचने पे किसी को क्यों एतराज़ होगा? यानी मेरा ख्याल से उसका मतलब है कि उसका कोई एविडेंस होगा फिजिकली। हाँ, वो एक पेपर मिलेगा ना आपको, सर्टिफिकेट तो 1 साल के बाद मिलेगा, लेकिन जिसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट पेपर, कच्चा कागज जिसको कहते हैं, वो आपको मिल जाएगा। आपने उसको प्रोसेस जारी रखवाना है अपना। ठीक है, आपके पास कागज़ होगा कि ये ट्रेडमार्क, ये ब्रांड, ये जो आप चीज़ बेच रहे हैं ये आपकी है, ये किसी की नहीं है, चोरी शुदा नहीं है, या किसी की कॉपी नहीं की हुई आपने। क्लियर जी? आगे आ जाते हैं, साबुन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें क्या क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं सोप नूडल। क्या होता है? सोप नूडल। सोप नूडल बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। कोकोनट ऑयल, जिसको हम खोपरे का तेल कहते हैं, एक पाम ऑयल और तीसरा कास्टिक लेक। इन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। कोकोनट ऑयल महंगा होता है। कोकोनट ऑयल महंगा होने की वजह से इसकी परसेंटेज भी कम रखी जाती है, यानी अगर फ़र्ज़ करें 100 किलो आपके पास नूडल है तो उसमें 10 किलो कोकोनट होगा, 90 किलो जो है वो आपके पास पाम ऑयल होगा, पाम ऑयल और कास्टिक लेक। ठीक है, इसको कहते हैं 10-90 परसेंटेज है ना, 10-90 यानी 10% कोकोनट और 90% पाम ऑयल। दूसरा होता है 20-80 यानी 20% कोकोनट और 80% पाम ऑयल और कास्टिक लेक। जो अच्छी नूडल होती है वो 20-80 होती है। कौन सी? 20-80। अभी आपको दिखाएंगे भी कि नूडल कौन सी होती है और उसका काम क्या होता है। ठीक है, आपसे साबुन भी बनवाएंगे। तो नूडल्स
वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इस नूडल के अंदर आप कुछ चीज़ें शामिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्या, इसमें आप रंग शामिल कर सकते हैं। अगर आपको पिंक साबुन चाहिए तो आप इसमें पिंक कलर डाल दें। आपको अगर पीला साबुन चाहिए तो पीला रंग डाल दें। अगर सफ़ेद बनाना है तो फिर रंग डालने की ज़रूरत नहीं है। खुशबू इसमें डाली जा सकती है, आप अपनी मर्ज़ी की डाल सकते हैं। गुलाब की खुशबू डाल सकते हैं, चंबेले की डाल सकते हैं, लीची की खुशबू डाल सकते हैं, इलायची की खुशबू डाल सकते हैं। तो खुशबू आप अपनी मर्ज़ी की इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाए कि साबुन दिखने में बहुत खूबसूरत लगे, आप इसमें थोड़ा सा टालकम भी डाल सकते हैं, टालकम पाउडर। ठीक है। इसमें पकड़ मजबूत हो जाए, यानी चिपक जाए, साबुन टूटे ना, उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा सोडियम सिलिकेट डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? सोडियम सिलिकेट डाल सकते हैं। खुश्की ना आए जिस्म के ऊपर, जैसे कि सर्दियों में आ जाती है, तो इसके लिए हम साबुन में थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? ग्लिसरीन डाल सकते हैं। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालनी, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। कितनी मिकदार में डालनी, ये जब आप साबुन बनाएंगे तो आफाक आपको समझा देगा कि कौन सी चीज़ कितने फीसद डालनी है। ठीक है। सोप नूडल बेसिकली अपने आप में एक साबुन है, उसको आपने बस शक्ल देनी है अपनी मर्जी की। रंग जो डालना है वो जिस रंग का आपको साबुन चाहिए उस रंग को यानी उजागर करने के लिए, खुशबू महक के लिए, ग्लिसरीन खुश्की को ख़त्म करने के लिए और साबुन को थोड़ा नरम रखने के लिए, सोडियम सिलिकेट जो है वो साबुन की मजबूती के लिए, और टैल्कम पाउडर जो है वो साबुन में चमक पैदा करने के लिए, फिनिशिंग सफाई अच्छी करने के लिए। ठीक है। ये चीज़ें रॉ मटेरियल, ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना चाहे ले सकते हैं। नूडल 25 किलो का बैग होता है, आप जितना चाहे ले सकते हैं। 1 बैग, 2 बैग, 5 बैग, 10 बैग, 100 बैग, कोई पाबंदी नहीं। जो सोडियम सिलिकेट होता है ये लीटर किलो के हिसाब से होता है, लिक्विड होता है। 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो जितना लेना चाहिए। इसी तरह ग्लिसरीन, टाल्कम पाउडर जो है ये 50 किलो का एक बैग होता है, वो पूरा आपको एक गट्टू लेना पड़ता है। खुशबू 1 किलो की पैकिंग होती है, 1 लीटर की, आप 1 लीटर ले सकते हैं। रंग 1 पाउंड की होती है, तो आप 1 पाउंड ले सकते हैं रंग। तो जितना चाहें रॉ मटेरियल ले सकते हैं, 10,000 से लेके 10 लाख तक जितना चाहें आप परचेज कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रोसेस की कि ये बनता कैसे है। सबसे पहले ये जितनी भी चीज़ें जितनी जितनी मिकदार में डालनी है, वज़न करके हमने मिक्सर के अंदर डाल देनी है। मिक्सर चलाना है हमने 5 से 10 मिनट, ये सारी चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी। अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप प्लास्टिक वाला जो टब होता है उस टब के अंदर दस्ताने पहन के उसकी मिक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है। मिक्सिंग करने के बाद आप मशीन को चला देते हैं। मशीन कौन सी है? सवैयाँ बनाने वाली बड़ी मशीन, नूडल्स बनाने वाली। जालियाँ लगी होती हैं मशीन के अंदर 2। पहले आपने मोटी जाली लगानी है और उससे नूडल को निकालना है, यानी आप नूडल डालेंगे और आगे से मोटी सेमी बन के निकलती जाएगी। जब मोटी सेमी निकल जाएगी फिर आपने जाली तब्दील कर देनी है, बारीक जाली लगा देनी है। फिर सेमी डालते जाएंगे और बारीक सेमी निकलती जाएगी। जब बारीक निकल जाएगी तो फिर आपने उसी मशीन के आगे डाई लगा देनी है, वो बारीक सेमियाँ डालेंगे और आगे से एक डंडा निकलेगा बाहर। ठीक है। उस डंडे को आपने कटर के ज़रिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, बराबर टुकड़ों में। काटने के बाद आपने पंच मशीन में डाई के अंदर इसको रखना है और ज़ोर से दबा देना है। जो डाई की शक्ल होगी वही साबुन की शक्ल बन जाएगी। उसके बाद आपने इसको रैपर के अंदर पैक करना है, पैक करके कार्टन में पैक करना है और मार्केट के लिए तैयार है। ठीक है। थैंक गॉड। ये है इसका प्रोसीजर। अब बात करते हैं कि इस सेटअप की कीमत कितनी होगी, मिक्सर की कीमत कितनी होगी, मशीनों की कीमत कितनी होगी। इसमें लोहे का मिक्सर इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने सफ़ेद साबुन बनाना है फिर तो बिल्कुल भी नहीं करना, लेकिन अगर आपने कलर साबुन बनाना है जैसे पिंक है, येलो है या कोई और कलर, तो आप लोहे वाले मिक्सर में भी इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं। लोहे वाला मिक्सर जो हाथ से चलता है वो 10,000 रुपये का, जो मोटर से चलता है वो 20,000 रुपये का। जो स्टील का मिक्सर है
25 किलो यानी एक बैग नूडल्स का एक वक्त में बन जाए, वो 40,000 रुपये का। अगर आप मिक्सर के बगैर करना चाहते हैं तो प्लास्टिक के टब में कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट कम है, आप हाथ वाले मिक्सर से करना चाहते हैं तो वो 10,000 का है। अगर आप उसी लोहे के मिक्सर को हाथ वाले को मोटर लगा देते हैं तो वो 20,000 रुपये का है। और अगर वो उससे थोड़ा सा बड़ा स्टील का मिक्सर बनवाते हैं तो वो 40,000 रुपये का है। क्लियर? उसके बाद आ जाती है बारी जी। ये जो आपने कहा है कि लोहे के मिक्सर में हम नहीं बना सकते, वो वाइट वाला, वो क्यों? तो रिमोट कितने आ रही है? यहाँ खड़े होके काम। अच्छा, वो इसलिए कलर चेंज हो जाएगा। जो लोहे का मिक्सर होता है उसको जब लिक्विड चीज़ें लगती हैं हाँ तो वो ज़ाहिर है हल्का फुल्का जंग पकड़ता है। रंग वाला। जब हम सफ़ेद साबुन बनाएंगे उसके अंदर तो जंग का कलर जो है वो शामिल हो जाएगा, तो वो सफ़ेद नहीं रहेगा सफेद नहीं रहेगा। और वो या तो हल्का येलोइश हो जाएगा या ऑफ वाइट हो जाएगा, कलर चेंज या फिर कोई और कलर ब्लैकिश की तरफ चला जाएगा, या फिर कहीं कहीं उसके डार्ट्स नज़र आएंगे हाँ जी, साबुन के अंदर। ठीक है सर। इसलिए लोहे का मिक्सर इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कलर वाला बना रहे हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने रंग जो डालना है वो रंग उस रंग के साथ मिल जाएगा। वो ओवरकम गालिब रंग वही होगा जो आप डालेंगे। समझ। और अगर वाइट करना हो तो बेस्ट कौन सा? फिर स्टील। उसके बाद आ जाती है बारी मशीन की कि हमने प्लॉडर मशीन कौन सी लेनी है, कौन सी बनानी है। तो प्लॉडर मशीन बेसिकली 4 तरह की है जो सिंगल फेज पे चल सकती है। 3 फेज पे चलाने के लिए तो बड़ी से बड़ी मशीनें भी हम चला सकते हैं। सिंगल फेज की जो बात करो, घरेलू मीटर जिसको कहते हैं, 3 इंच बैरल यानी 3 इंच का जो पाइप होता है, वो जो मशीन है सिंगल फेज पे 2 हार्स पावर के साथ, ये 1.5 लाख रुपए की है। पड़ी हुई है, देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। जो अभी जिस पे आप ट्रेनिंग करेंगे वो 1,25,000 की है। वो पुराना मॉडल है, वो बनाना बंद कर दिया। ये एक दिन में यानी 8 घंटे अगर एक बंदा और एक कारीगर और एक हेल्पर काम करे तो 75 kg साबुन आपको दे सकता है। कितना? 75 किलो 8 घंटे में 1 घंटा रेस्ट निकाल। तो 75 किलो का मतलब ये हुआ कि अगर 100 ग्राम वाला साबुन है तो 750 साबुन। जो 4 इंच वाली मशीन है वो आपको 100 किलो देगी एक शिफ्ट के अंदर, लेकिन कीमत बढ़ेगी 25,000 रुपया। 1,75,000 रुपये में 4 इंच की मशीन वो 100 किलो रोज़ाना आपको साबुन दे सकती है, यानी 100 ग्राम वाली 1000 साबुन रोज़ाना। उसके बाद बात करते हैं 5 इंच वाली मशीन। 5 इंच वाली जो मशीन है वो आपको 150 किलो रोज़ाना दे सकती है। 150 किलो का मतलब है 1500 साबुन 100 ग्राम वाला रोज़ाना। उसकी कीमत है 2 लाख रुपया। 3 इंच वाली की 1.5 लाख रुपया, 4 इंच वाली 1,75,000 रुपया, 5 इंच वाली जो है वो 2 लाख रुपया। अब एक और मशीन तैयार कर रहे हैं, हो गई है तैयार, आज शाम तक शायद उसका ट्रायल भी निकाल लें, कि आपने सिर्फ एक तरफ से नूडल डालना है, दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा डंडा, यानी आपका टाइम बचेगा। मुसलसल आप साबुन निकाल सकते हैं। सिंगल फेज है और 3 इंच बैरल में है, उसमें 2 बरम लगे हुए हैं। आम जो बाकी मशीन है उसमें 1 बरम होता है, उसमें 2 बरम लगे हुए हैं। यानी आपने क्या करना है, मिक्सिंग करना है माल को और मशीन में डालते जाना, आगे से डंडा निकलते जाना डायरेक्ट। उसकी कीमत है 2 लाख रुपया। अब मशीनों की कीमत 1.5 लाख, 1,75,000, 2 लाख और 2 लाख। क्लियर? कुछ अब आ जाते हैं कटर। कटर जो है वो एक मेज़ है, मेज़ के ऊपर तार लगी हुई है, आप अभी देखेंगे। वो बराबर बराबर पीसेस काटती है साबुन के। वो पीसेस काट के आपने पंच मशीन में रखने हैं। ये जो कटर है ये 10,000 रुपये का है और जो पंच मशीन है वो 45,000 रुपये की है। और इस पंच मशीन के नीचे एक डाई लगी होती है, वो 25,000 रुपये की है। यानी अगर हम बात करें कंप्लीट तो हमारा मिक्सर 40,000 का, कम या ज़्यादा इसको किया जा सकता है। मशीन हमारी अभी 3 इंच वाली यहाँ पे लिखता हूँ 1.5 लाख रुपए की, और कटर 10,000 रुपये का। बेटे पानी में क्या
पंच 45,000 रुपये का और डाई 25,000 रुपये की। इसको अगर हम टोटल जमा करें तो ट्रेडमार्क के साथ 16 जमा 40 जमा 150 जमा 10 जमा 45 जमा 25 2,86,500 रुपया। इसके बाद हमें चाहिए रैपर, जिसके अंदर हमने साबुन को पैक करना है। वो रैपर जो है 5,000 रैपर अगर हम बनवाएं तो गत्ते समेत, अंदर वाले गत्ते समेत 10,000 रुपये का बनता है। तो 10,000 रुपये का हुआ हमारा रैपर। ये हो गया 2,96,500। इसको आप 3 लाख ही समझें कि 3 लाख रुपए में हमारा सेटअप लगेगा मटेरियल के अलावा। मटेरियल आप 10,000 का ले लें, 20 का ले लें, 50 का ले लें, जितना मर्जी ले लें। इस 3 लाख में से कुछ पैसे कम किए जा सकते हैं। कैसे? इस मिक्सर को उड़ाया जा सकता है, इसके बगैर हमारा गुजारा हो सकता है। कटर को उड़ाया जा सकता है, इसके बगैर गुजारा हो सकता है। यानी 50,000 कम हो जाएंगे, 2.5 लाख रह जाएगा। लेकिन अगर पैसे हैं, जेब इजाज़त देती है, तो फिर ये 2 चीज़ें भी ले लेनी चाहिए।